लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन के लिए कांग्रेस की बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस ने आने वाले चुनावों के लिए फिलहाल मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र से ही चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि बाकी सभी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल नहीं हो पाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज भी ओक ओवर में इसे लेकर अहम बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह तमाम कांग्रेस विधायकों से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं और चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में हुई कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में सिर्फ 2 ही उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन पाई थी, जबकि बाकी 2 सीटों पर और उपचुनावों के उम्मीदवारों के नामों पर फिलहाल मंथन होना बाकी है। इस बीच हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुक्खू के दौरे भी जारी हैं। आज भी मुख्यमंत्री देर शाम सुजानपुर रवाना होने वाले हैं और वहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मंथन का उनका कार्यक्रम है। और इस पूरी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता प्रियंका गौतम और शिमला से सहयोगी अरविंद ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रियंका का रुख करेंगे। जी प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे, आज विधायकों के साथ जो है वो मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं एक एक कर क्या मंथन चल रहा है और क्या लग रहा है कि किन नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है? वरुणा, आपको बता दें कि आज जो है ओक ओवर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष जो है उनके द्वारा जो है एक बैठक बुलाई गई है, जो कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। इसमें विधायकों से जो है बातचीत होगी। 5-5 करके विधायकों को जो है वो बैठक में बुलाया गया है, उनसे मंथन होगा, उनसे बातचीत होगी। और विधायकों से इस समय बातचीत करना बनता भी है वरुणा, क्योंकि जिस तरह से विधायक जो है वो जनता से जुड़ा होता है, स्थानीय मुद्दों को समझता है, स्थानीय जो लोग हैं वो किस तरफ क्या कुछ सोचते हैं, कौन सा नेता जो है वो स्थानीय लोगों में पैठ बनाए हुए है, ये तमाम जानकारी एक विधायक से बेहतर कोई नहीं दे सकता। उसके अलावा जिस तरह से आपने पूछा कि किन नामों को लेकर चर्चा, फिलहाल जो है नामों को लेकर तो चर्चा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हालांकि बहुत से नाम है जिनकी लिस्ट जो है कांग्रेस को मिली है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। कुछ एक नाम ऐसे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने जो मंच में जब वो संबोधन करते हैं उस समय उनका जिक्र करते हुए जरूर नजर आए हैं, जिनमें से कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वहां से सतपाल रायजादा का नाम काफी बार उन्होंने अपने मंच से कहा कि ये एक ऐसे प्रत्याशी हो सकते हैं जिनका जो नाम है तमाम जो कार्यकर्ताओं के प्रत्याशियों की जो लिस्ट कांग्रेस को पहुंची है उनमें सबसे ऊपर है। उसके अलावा विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उनमें भी एक नाम जो है कुटलैहड़ से विवेक शर्मा के नाम को लेकर कई बार वो पैरवी करते नजर आए हैं। बात कर रहे हैं सीएम जो है हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने कई बार कहा कि विवेक शर्मा एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हर जगह पर जो है जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के बेहद करीबी है, बेहद लोकप्रिय है और तमाम कामों को करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उसके अलावा बात करें कि लोकसभा जो सीट्स हैं शिमला और मंडी, इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस द्वारा घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि 2 सीटों पर अभी भी मंथन जारी है और कांग्रेस एक लंबा समय मंथन के लिए ले रही है। हालांकि कांग्रेस समय ले सकती है क्योंकि अभी 26 दिन नामांकन के लिए रहते हैं, तो कांग्रेस जो है पूरी तरह से जो है वो मंथन कर रही है, पूरे पुरजोर तरीके से जो है वो जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है विधायकों के थ्रू कि क्या जनता का रुख है, किन प्रत्याशी जो जनता में लोकप्रिय है उन्हीं पर जो है वो दाव खेलना चाहेगी कांग्रेस। क्योंकि इस समय जब कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी के टिकट से जो कि निष्कासित हुए, बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा जो है मुश्किल राहें रहने वाली है। तो कांग्रेस कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है कि जो उम्मीदवार कांग्रेस फील्ड में उतारे वो जो उम्मीदवार वो पूरे तरीके से जिताऊ उम्मीदवार हो। क्योंकि कांग्रेस कई बार जो है अपने संबोधन में कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो बोलते नजर आए कि जिताऊ उम्मीदवार को वो जो है वो उतारना चाहेगी प्रत्याशी के तौर पर। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो ये मंथन है, जिन तरह से प्रत्याशियों के नाम जो नहीं घोषित है, मुश्किलें जरूर रह रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों के नाम, अपनी सूची जो है वो जारी कर देनी चाहिए। हालांकि आला कमान जो है कांग्रेस का, उसने पूरी तरह से प्रदेश का जो नेता है उन पर छोड़ दिया है कि वो पूरी तरह से अपने जो प्रत्याशी है, जो भी सूची में नाम फाइनलाइज होते हैं वो करे और सीसी के लिए जो बिल्कुल प्रियंका, उपचुनाव को लेकर जो है वो पूरी तरह से अगर उनके ऊपर बागडोर दी गई है कि वो खुद ही इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि उपचुनाव के लिए उनको किसको उम्मीदवार, हालांकि हाईकमान ही फाइनल करेगा, लेकिन फिर भी जिस तरह से प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मीटिंग्स कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि उपचुनाव को लेकर जो है वो जल्द ही उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। और वहीं जो है 2 लोकसभा के चुनाव के
प्रत्याशी भी अभी घोषित होने हैं। हमारे साथ अरविंद ठाकुर भी जुड़ रहे हैं। जी अरविंद, मंडी और शिमला की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जो है वो प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं, लेकिन कांगड़ा और हमीरपुर में कहां पेच फंसा हुआ है? इन दोनों सीटों पर का अंक गणित जो है वो क्या कह रहा है? जी वरुणा, बात करेंगे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की। तो 1998 से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जो है वो भाजपा का अभेद्य दुर्ग रहा है जी। सुरेश चंदेल, प्रेम कुमार धूमल और उसके बाद अनुराग ठाकुर 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं और 5वीं बार चुनावी रण में हैं। और ऐसा पहली बार है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी हैं जी। ऐसे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए ये अग्नि परीक्षा है एक तरह से कि 4 बार जो प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं उनके मुकाबले में किसे उतारा जाए। हाईकमान के साथ लगातार जो है वो मैराथन बैठकों का दौर जारी है। अगर अनुराग ठाकुर इस बार भी नॉकआउट रहते हैं तो प्रदेश और केंद्र की राजनीति में वो और ताकतवर नेता होकर उभरेंगे। वहीं अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो नया इतिहास लिखेंगे। 1998 से मदन लाल रहे या नरेंद्र जी रहे या रामलाल ठाकुर रहे, कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी जो है वो जीत नहीं दर्ज कर पाया है। ऐसे में कांग्रेस की यही कोशिश है कि जिताऊ उम्मीदवार को फील्ड में उतारा जाए। बात करेंगे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की वर्तमान स्थिति ये है कि यहां 17 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के 11 विधायक हैं सत्ता में और भाजपा के 5। एक सीट पर जो है वो उपचुनाव होने जा रहा है। भाजपा यहां चौका लगाने की तैयारी कर रही है। 2009 में राजन सुशांत, 2014 में शांता कुमार जी और 2019 में यहां से किशन कपूर जी जीते हैं। तो कांग्रेस का यही यहां पे उद्देश्य है कि जैसा प्रदर्शन जो है वो विधानसभा चुनाव के दौरान रहा है कि 11 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की है, तो कांग्रेस यहां भी कहीं ना कहीं भाजपा के चौके को रोकना चाहती है। तो यहां पे भी जो भी प्रत्याशी उतारा जाएगा तो मुकाबला बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है। जी वरुणा। जी बिल्कुल, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सीटें वहां पे एमएलएज को लेकर कांग्रेस की सीटें ज्यादा है, तो रोमांचक रहने वाला है काफी मुकाबला। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने यहां पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं।